शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 1 नवंबर 2023 नवंबर मास शुरू हो गया और इसी में ही दिवाली का त्यौहार भी आ रहा है। तो इस दिवाली के मास में बहुत अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ हम सभी करेंगे और बाहर की सफाई के साथ साथ अंदर की भी सफाई का ध्यान रखेंगे, है ना। क्योंकि इस मास में फुल जोर उससे कोना कोना साफ करने में हम ध्यान दे रहे होते हैं, लेकिन बाबा ने हमारी आत्मा को साफ करने के लिए इतना सुंदर रोज रोज ज्ञान योग का इतना सारा ये जो मटेरियल दे रहे हैं, इससे हमें आत्मा को भी शुद्ध बनाना है। बाहर अंदर दोनों डबल शुद्धि, डबल सफाई, डबल खुशी, है ना। दिवाली की वैसे भी खुशियाँ मनाते हैं बाहर से भी, और डेकोरेशन अंदर से आत्मा को भी सजाना है, बाहर से घरों को भी सजाना है ना। वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस मास का पुरुषार्थ हम अच्छे से अच्छा करेंगे। तो अभी सुनते हैं बाबा का आज का क्या इशारा है। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा बाप की संतान, आपस में भाई बहन हो। तुम्हारी वृत्ति बहुत शुद्ध और पवित्र होनी चाहिए। बाबा ने प्रश्न पूछा, किन बच्चों के समझाने का प्रभाव बहुत अच्छा पड़ सकता है। बाबा ने उत्तर में कहा, जो गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहते हैं। ऐसे अनुभवी बच्चे किसी को भी समझाएं तो उनके समझाने का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ सकता है, क्योंकि शादी करके भी अपवित्र वृत्ति ना जाए, ये बहुत बड़ी मंजिल है। इसमें बच्चों को बहुत बहुत खबरदार भी रहना है। गीत सुना हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि बच्चे ही बाप को जानते हैं। बच्चे तो सब बच्चे ही हैं, सब बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। वो जानते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारियां हुए भाई बहन, सब एक बाप के बच्चे हैं। तो रियलिटी में समझाना है कि हम आत्माएं भाई बहन हैं, सब ब्रदर्स हैं। यहाँ तो तुम जानते हो हम एक ही ग्रैंडफादर और ग्रैंडफादर के बच्चे, ग्रैंडफादर और फादर के बच्चे हैं। शिव बाबा के पोतरे ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं। समझो इनकी लौकिक स्त्री है, उसने भी कहा हम ब्रह्मा कुमारी हैं, तो उसका भी नाता वही हो जाता है, ब्रह्मा के बच्चे। तो वो भी क्या हुई, ब्रह्मा की बच्ची। जैसे लौकिक भाई बहन हो, उनमें कोई गंदी दृष्टि नहीं जाती है। आजकल तो सब गंदे बन पड़ते हैं, क्योंकि दुनिया ही डरती है। तुम बच्चे अभी समझते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, ब्रह्मा द्वारा एडॉप्टेड चिल्ड्रन बने हैं, तो भाई बहन हैं। समझाना पड़े, सन्यास भी 2 प्रकार के हैं। सन्यास अर्थात पवित्र रहना, 5 विकारों को छोड़ना, वो है हठ योग सन्यासी। उनकी डिपार्टमेंट ही अलग है। प्रवृत्ति मार्ग वालों का कनेक्शन ही छोड़ देते हैं, उनका नाम ही है हठ योग कर्म सन्यासी। तुम बच्चों को समझाया जाता है गृहस्थ व्यवहार में रहते देह सहित देह के सब संबंध त्याग, बाप को याद करना है। वो तो घर बार छोड़ देते हैं, मामा चाचा काका कोई नहीं रहता है, समझते हैं बाकी है एक, उनको ही याद करना है। वह ज्योति ज्योत समाना है, निर्वाण धाम जाना है। उनकी डिपार्टमेंट ही अलग है, पहरवाइश भी अलग है। वो तो कह देते स्त्री नरक का द्वार है, आग कपोस इकट्ठे नहीं रह सकते हैं, अलग होने से ही हम बच सकते हैं। क्योंकि देह भान में जीते हैं ना, तो उनको लगता है तो पॉसिबल नहीं है, ये ऐसा नहीं हो सकता है। अलग होंगे, दूर जाएंगे, जंगल में जाएंगे, तो ही हम ऐसे रह सकते हैं। बाबा ने कहा ड्रामा अनुसार उनका धर्म ही अलग है। वो स्थापना शंकराचार्य की है। वो सिखलाते हैं हठ योग कर्म संन्यास, ना कि राजयोग। तुम नंबरवार जानते हो कि ये ड्रामा बना बनाया है। 100% सेंसिबल सबको तो नहीं कहेंगे, कोई है जो 100% सेंसिबल है, कोई फिर 100% बाबा कहते नॉन सेंसिबल भी हैं। हाँ, ये तो होगा ही। तुम जानते हो हम कहते हैं बाबा मम्मा, तो हम आपस में भाई बहन हो गए। गंदी वृत्ति नहीं होनी चाहिए।
लॉ ऐसा कहता है, बहन भाई की आपस में कभी शादी हो ना सके। बहन भाई का अगर घर में कुछ भी होता है, बाप देखते हैं इनकी चलन गंदी है, तो बड़ा फिक्र रहता है, यहाँ कहाँ से पैदा हुए, कितना नुकसान करते हैं, बहुत उनको डांटते हैं। आगे इन बातों की परहेज रहती थी, अभी तो 100% तमो प्रधान है। माया का प्रभाव बरोबर जोर है। माया का प्रभाव बरोबर जोर पे है। परमपिता परमात्मा के बच्चों से तो माया की एकदम लड़ाई होती है। बाबा कहते हैं ये हमारे बच्चे हैं, हम इन्हों को स्वर्ग में ले जाता हूँ। माया कहती है नहीं, ये तो हमारे बच्चे हैं, हम इनको नरक में ले जाती हूँ। ये चलती है दोनों की युद्ध। बाबा कहते यहाँ तो धर्मराज बाप के हाथ में है। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र रहते हैं, और उन्हों को बहुत अच्छी रीति समझाना है कि हम कैसे इकट्ठे रहते हुए भी पवित्र रहते हैं। जो काम हठ योगी सन्यासी भी कर ना सके, सो बाप करा रहे हैं। सन्यासी कभी राजयोग सिखला ना सके। स्वामी विवेकानंद की किताब पर बाहर से नाम लिखा है राजयोग, परंतु सन्यासी जो निवृत्ति मार्ग वाले हैं वो राजयोग सिखला ना सके। तुम जो गृहस्थ व्यवहार में रहते और पवित्र रहते हो, वो समझाएंगे तो उसका तीर अच्छा लगेगा। बाबा ने अखबार में देखा था, दिल्ली में झाड़ों के बारे में कुछ कॉन्फ्रेंस होती है, उसके ऊपर भी कैसे समझाएं कि तुम इन जंगली झाड़ों आदि का तो ख्याल करते हो, परंतु इस जीनोलॉजिकल ट्री का कभी ख्याल किया है कि इस मनुष्य सृष्टि की कैसे उत्पत्ति पालना होती है। बच्चों की इतनी विशाल बुद्धि बनी नहीं है, इतना अटेंशन नहीं है, कोई ना कोई बीमारी लगी हुई है। लौकिक बाप में, लौकिक घर में भी भाई बहन के कभी गंदे ख्यालात नहीं होते हैं। यहाँ तो तुम सब एक बाप के बच्चे बने हो, भाई बहन, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ। अगर गंदे ख्यालात आएँ तो उनको क्या कहेंगे? वो तो जो नरक में रहते हैं उनसे भी 1000 गुना गंदे गिने जाएंगे। बच्चों पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पवित्र रहते हैं, बड़ी मेहनत उनके लिए है। दुनिया इन बातों को नहीं जानती है। बाप आते हैं पावन बनाने तो ज़रूर बच्चे प्रतिज्ञा करेंगे, राखी बांधी हुई है, इसमें बड़ी मेहनत है। शादी कर और पवित्र रहें, बड़ी भारी मंजिल है। ज़रा भी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। शादी हो जाती है तो विकारी हो जाते हैं, बाप आकर नग्न होने से बचाते हैं। द्रौपदी की भी शास्त्रों में बात है। इन बातों में कुछ रहस्य तो है ना। ये शास्त्र आदि सब ड्रामा में नोंद है। जो कुछ पास्ट होता आया है वो ड्रामा में नोंद है, उनको रिपीट ज़रूर करना है। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग की भी नोंद है। तुम्हारी बुद्धि अब बहुत विशाल हो गई है। जैसे बेहद बाप की बुद्धि, वैसे मुरब्बी बच्चों की जो श्रीमत पर चलते हैं। ढेर बच्चे हैं, पता नहीं अर्जुन कितने बच्चे होंगे। जब तक ब्राह्मण ब्राह्मणी ना बने तब तक वर्षा पा नहीं सकते। अब तुम ब्रह्मावंशी ही फिर जाकर सूर्यवंशी अथवा विष्णुवंशी बनेंगे। अभी हो शिववंशी। शिव है दादा, ग्रैंडफादर, ब्रह्मा है बाबा। प्रजापिता तो एक हुआ ना, सारी प्रजा का। जानते भी हो जो मनुष्य सृष्टि का झाड़ है उनका भी बीज होगा, इसमें पहला मनुष्य भी होगा जिसको न्यू मैन कहते हैं। न्यू मैन कौन होगा? फिर बाबा पूछते हैं, ब्रह्मा ही होगा ना, आदिदेव। ब्रह्मा और सरस्वती वो न्यू गिने जाएंगे। इसमें बड़ी बुद्धि चाहिए। सोल ही कहती है ओ गॉड फादर, ओ सुप्रीम गॉड फादर। आत्मा कहती है ना, तो वो सबका रचयिता है। ऊंचते ऊंच वो हुआ। फिर आओ मनुष्य सृष्टि पर, उनमें ऊंच किसको रखें? प्रजापिता। ये तो कोई भी समझ सकते हैं कि मनुष्य सृष्टि का जो झाड़ है उसमें ब्रह्मा हो गया मुख्य। शिव तो है आत्माओं का बाप। ब्रह्मा को रचता कह सकते हैं मनुष्यों का, परंतु किसकी मत पर करते हैं? बाप कहते हैं मैं ही ब्रह्मा को एडॉप्ट करता हूँ, नया फिर ब्रह्मा कहाँ से आएगा?
बहुत जन्मों के अंत के जन्म में मैं प्रवेश करता हूँ। इनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखता हूँ। अभी तुम जानते हो हम बरोबर ब्रह्मा के बच्चे हैं। शिव बाबा से नॉलेज ले रहे हैं। हम बाप से पवित्रता, सुख, शांति, हेल्थ, वेल्थ लेने आए हैं। भारत में हम ही सदा सुखी थे, अभी नहीं है। फिर बाप वो वर्षा दे रहे हैं। बच्चे जानते हैं फर्स्ट है पवित्रता। फिर बाबा ने कहा राखी किसको बांधी जाती है? जो अपवित्र बनते हैं, वो प्रतिज्ञा करते हैं कि हम पवित्र रहेंगे। बाप समझाते हैं ये मंजिल है बड़ी भारी। पहले से ही जो युगल हैं उनको समझाना पड़े हम कैसे भाई बहन होकर रहते हैं। हाँ, अवस्था जमाने में टाइम लगता है। बच्चे लिखते भी हैं माया के तूफान बहुत आते हैं। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र रहने वाले बच्चे भाषण करें तो अच्छा है, क्योंकि ये है नई बात। ये है ही स्वराजयोग। इसमें भी संन्यास है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हम जीवन मुक्ति अर्थात सद्गति पाएं। ये तो जीवन बंद है, तुम्हारा है स्वराज्य पद। स्व को राज्य चाहिए, अब उनको राज्य नहीं है। आत्मा कहती है हम राजा थे, हम रानी थे, अब हम विकारी कंगाल बने हैं, हमारे में कोई गुण नहीं है। ये आत्मा कहती है तो अपने को आत्मा परम पिता परमात्मा की संतान समझना है। हम आत्मा भाई भाई हैं, आपस में बहुत लव होना चाहिए। हम सारी दुनिया को लवली बनाते हैं। राम राज्य में तो शेर बकरी भी इकट्ठे जल पीते थे, कभी लड़ाई नहीं करते थे। तो तुम बच्चों में कितना लव होना चाहिए। ये अवस्था धीरे धीरे आएगी। लड़ते तो बहुत हैं, पार्लियामेंट में भी बहुत लड़ते हैं, देखा है ना आप लोगों ने। हाँ, पार्लियामेंट में जब बहस होती है बहुत सारा चिल्लाते हैं। हाँ, तोड़ फोड़ भी करने लगते हैं, कुर्सी ठोकते ऐसे ठोक ठोक करेंगे। लड़ते हैं तो एक दो को कुर्सी उठाकर भी मारने लग पड़ते हैं। वो तो है आसुरी सभा। देखो बाबा ने उसको क्या बोला, ये आसुरी सभा है। तुम्हारा ये है ईश्वरीय सभा, तो कितना नशा होना चाहिए। परंतु ये स्कूल है। पढ़ाई में कोई तो ऊंच चले जाते हैं, कोई ढीले पड़ते हैं। कोई ढीले पड़ जाते हैं। ये स्कूल भी वंडरफुल है। वहाँ तो स्कूल टीचर अलग अलग होते हैं, यहाँ स्कूल टीचर एक है, स्कूल भी एक है। आत्मा शरीर धारण कर टीच करती है, वरना पढ़ाती है। आत्मा को सिखलाते हैं। हम आत्मा शरीर द्वारा पढ़ते हैं। इतना आत्म अभिमानी बनना है। हम आत्माएं हैं, वो परमात्मा है। ये बुद्धि में सारा दिन दौड़ाना है। देह अभिमान से ही भूलें हो जाती हैं। बाप बार बार कहते हैं देही अभिमानी भव। देह अभिमान में आने से माया का वार होगा। चढ़ाई बहुत बड़ी है, कितना विचार सागर मंथन करना होता है। रात को ही विचार सागर मंथन हो सकता है। ऐसे विचार सागर मंथन करते करते बाप जैसा बनते जाएंगे। तुम बच्चों को सारा ज्ञान बुद्धि में रखना है। गृहस्थ व्यवहार में रहकर राजयोग सीखना है, सारा बुद्धि का काम है। बुद्धि में धारणा होती है। गृहस्थियों को तो बहुत मेहनत है। आजकल तो तमो प्रधान होने के कारण बहुत गंदे होते हैं। माया ने सबको खत्म कर दिया है, चबाकर एकदम खा जाती है। देखो माया क्या करती है। बाप आते हैं माया अजगर के पेट से निकालने के लिए। बाबा कहते निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं उनको जलवा दिखाना है, समझाना है हमारा राजयोग है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ क्यों कहते हैं, इस पहेली को समझना समझाना है। वास्तव में बीके तो तुम भी हो। ब्रह्मा कुमार माना ब्रह्मा का बच्चा, जैसे राजा का बच्चा राजकुमार, ऐसे हम ब्रह्मा ने अगर सृष्टि रची ऐसा तो सारा विश्व मान, सारा दुनिया, सब धर्म के सब लोग मानते हैं ब्रह्मा ने सृष्टि रची। तो बाबा कहते हैं उनको समझाना है कि तो ब्रह्मा के बच्चे क्या हुए, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ। तो उनको समझाओ कि ब्रह्मा ने सृष्टि रची और उसी सृष्टि के तुम भी बच्चे हो, तो तुम भी उसी ब्रह्मा के बच्चे हो, परंतु तुम उनको पहचानते नहीं हो और हम उनको पहचानते हैं। इसलिए हम ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं, जानते हैं, मानते हैं और उनका बन करके उनका साथ दे रहे हैं। हाँ, ब्रह्मा की हजारों भुजाएं जो सृष्टि परिवर्तन के कार्य में उनके साथी बने हैं।
और वो लोग पहचानते नहीं है, इसलिए वो ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं कहलाते। बाबा कहते वास्तव में बीके तो तुम भी हो, ऐसा भी उनको समझाना है। प्रजापिता ब्रह्मा तो नई सृष्टि रचते हैं, न्यू मैन द्वारा सृष्टि रचते, नई सृष्टि बनाते हैं। वास्तव में तो सतयुग का पहला बच्चा जो होता है उनको ही न्यू कहेंगे। कितनी खुशी की बात है ना, वहाँ तो खुशी के बाजे गाजे बजेंगे। वहाँ तो आत्मा और शरीर दोनों पवित्र रहते हैं। यहाँ तो इसमें भी बाबा ने प्रवेश किया है। ये न्यू मैन कोई पवित्र नहीं है, पुराने में बैठ इनको न्यू बनाते हैं, पुरानी चीज़ को नया बनाते हैं। अब न्यू मैन किसको कहें, क्या ब्रह्मा को कहें? बुद्धि का काम चलता है, वो थोड़ी समझते हैं एडम ईव कौन है। न्यू मैन है श्री कृष्ण, फिर वही पुराना मैन ब्रह्मा, फिर पुराना मैन ब्रह्मा को न्यू मैन बना था। सुना, क्योंकि सृष्टि के अंत में लास्ट जन्म में ब्रह्मा एकदम पुराना और फिर पहला जन्म में श्री कृष्ण एकदम न्यू मैन। न्यू वर्ड का न्यू मैन चाहिए ना, वो कहाँ से आए? न्यू मैन तो सतयुग का प्रिंस है, उनको ही गोरा कहते, ये है सांवरा, ये न्यू मैन नहीं है। वही श्री कृष्ण 84 जन्म लेते लेते अब पिछाड़ी के जन्म में है, जिसको फिर बाबा एडॉप्ट करते हैं, पुराने को नया बनाते हैं। कितनी गूढ़ बातें हैं समझने की। न्यू सो ओल्ड, ओल्ड सो न्यू, श्याम सो सुंदर, सुंदर सो श्याम। पूरे 84 जन्मों की कहानी उसमें आ जाती है। बाबा कहते जो पुराने थे पुराना है, वही नए थे नया बन रहे हैं। तुम जानते हो हमको बाबा रिजुविनेट करके नए थे नया बना रहे हैं। ये बड़ी समझने की बातें हैं। और अपनी अवस्था भी बनानी है। कुमार कुमारी तो हैं ही पवित्र, बाकी हम गृहस्थ में रहते कमल फूल समान बनते हैं, स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं। विष्णुवंशी को त्रिकालदर्शी पने का नॉलेज नहीं है। पुराने मैन को त्रिकालदर्शी हैं, पुराने मैन त्रिकालदर्शी हैं। कितनी अटपटी बातें हैं। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आए, उन्होंने तीनों कालों का ज्ञान दिया, त्रिकालदर्शी बना दिया। न्यू मैन त्रिकालदर्शी नहीं है, माना सतयुगी श्री कृष्ण। कितनी अटपटी बातें हैं। बाबा कहते ओल्ड मैन ही नॉलेज लेकर फिर न्यू मैन बनते हैं। ओल्ड मैन ब्रह्मा बाबा को कहा क्योंकि अंतिम जन्म में, और न्यू मैन ब्रह्मा सो विष्णु सो श्री कृष्ण, माना श्री कृष्ण सो विष्णु, तो वो न्यू मैन। बाबा बैठ समझाते हैं वो हठ योग है और ये राजयोग है। राजयोग माना ही स्वर्ग की बादशाही। सन्यासी तो कहते हैं सुख कागविष्टा के समान है, नफरत करते हैं। बाप कहते हैं नारी ही स्वर्ग का द्वार है। माताओं पर कलश रखता हूँ, उन्होंने नारी नरक का द्वार कह दिया। तो पहले पहले समझाओ शिवाय नमः, भगवान उवाच। आवाज बुलंद निकलना चाहिए, आवाज में दम होना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, हम आत्मा भाई भाई हैं। इस निश्चय से पवित्रता के व्रत को पालन करते हुए आपस में बहुत प्यार से रहना है। रहना प्यार से है, जिम्मेवारियां सब निभानी है, लेकिन बाबा कहते ज्ञान की तलवार को बीच में रखना है ना। धारणा की बात, इस निश्चय से पवित्रता के व्रत को पालन करते हुए आपस में बहुत प्यार से रहना है, सबको लवली बनाना है। दूसरी बात, विशाल बुद्धि बन विशाल ज्ञान के गुह्य रहस्यों को समझना है, विचार सागर मंथन करना है। माया के वार से बचने के लिए देही अभिमानी होकर रहने का अभ्यास करना है। वरदान में बाबा ने कहा, ज्ञान अमृत की वर्षा द्वारा महान बनने वाले मरजीवा भव। आप बच्चों पर बाप ने ज्ञान अमृत की वर्षा कर मुर्दे से महान बना दिया, जलती हुई चित्ता से उठाकर मर जीवा बना दिया, ज्ञान अमृत पिलाकर अमर बना दिया। लोग कहते हैं भगवान मुर्दे को भी जिंदा करता है, लेकिन कैसे करता है वो नहीं जानते थे। अभी खुशी है कि देह अभिमान के कारण
जो मरे हुए मुर्दे के समान थे, अभी वो मुर्दे से महान बन गए। देह अभिमान को छोड़ करके उससे ऊपर उठ करके अपने आप को महान बना लिया, बना रहे हैं, है ना। मुर्दे से महान बन गए। स्लोगन में बाबा ने कहा, धर्म में स्थित हो कर्म करने वाले ही धर्मात्मा हैं। धर्म में स्थित हो, स्वधर्म, धर्म भी बता कौन सा, हाँ, मुझ आत्मा का स्वधर्म क्या है, उस स्वधर्म में टिके हुए रह करके और फिर कर्म करना है, तभी धर्मात्मा कहेंगे। ओम शांति। इस मास की सभी मुरलियाँ ईश्वरीय महावाक्य निराकार परमात्मा शिव ने ब्रह्मा मुख कमल से अपने ब्रह्मावत्सों अर्थात ब्रह्मा कुमार एवं ब्रह्मा कुमारियों के सन्मुख 18 जनवरी 1969 के पहले उच्चारण की थी। ये केवल ब्रह्मा कुमारीज की अधिकृत टीचर बहनों द्वारा नियमित बीके विद्यार्थियों को सुनाने के लिए है। कितने महीने से ये सब आ रहा है ना। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम ब्रह्मा की संतान आपस में भाई बहन हो। तुम्हारी वृत्ति बहुत शुद्ध पवित्र होनी चाहिए। और गीत क्या सुना, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य। चलिए अब हम चलते हैं बाबा की याद।